जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां धरती सीधा आसमान से बातें करती हो, जहां की हवाओं में एक अनकही शांति का वास हो, तो जहन में सिर्फ एक ही नाम उभर कर आता है, नेपाल। दोस्तों, दुनिया में बहुत से देश हैं। किसी के पास अथाह संपत्ति है, किसी के पास आधुनिक तकनीक है, तो किसी के पास हथियारों की ताकत। लेकिन जब हम इंसानियत, सुकून और रूहानी ताकत की बात करते हैं, तो मैं पूरे गर्व और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नेपाल जैसा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। नेपाल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक एहसास है। ये एक ऐसी धरती है जिसने दुनिया को यह सिखाया है कि इंसान को अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आसमान की बुलंदियों को कैसे छूना चाहिए। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट की वो बर्फीली चोटियां सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर नहीं है, वे हमें जीवन का सबसे बड़ा फलसफा सिखाती हैं। वो सिखाती हैं कि तुम्हारे लक्ष्य चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, तुम्हारी बुनियाद पहाड़ जैसी मजबूत होनी चाहिए। जब आप नेपाल की घाटियों में खड़े होकर उन चोटियों को देखते हैं, तो आपके भीतर का सोया हुआ इंसान जाग उठता है। आपको लगता है कि आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं कितनी छोटी हैं इस विशाल प्रकृति के सामने। नेपाल की मिट्टी में एक ऐसा चुंबक है जो आपको बाहरी दुनिया के शोर शराबे से खींचकर आपके अपने भीतर की शांति से मिला देता है। और ये शांति कहां से आती है? ये शांति आती है उस महान आत्मा के पद चिन्हों से जिन्होंने इसी मिट्टी पर जन्म लिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तथागत भगवान बुद्ध की, लुंबिनी की उस पवित्र धरती की जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी पहली सांस ली थी। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां का राजकुमार महलों का सुख छोड़कर, सोने चांदी के बिस्तर त्याग कर जंगलों में निकल पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वो पूरी मानवता के दुखों का अंत कर सके। नेपाल की रगों में बुद्ध का वो करुणा भाव आज भी बहता है। बुद्ध का मतलब सिर्फ मूर्तियां या मंदिर नहीं है। बुद्ध का मतलब है जागृति, होश और असीम शांति। जब आप एक आम नेपाली नागरिक की आंखों में देखते हैं, तो आपको वहां कोई लालच या दुनिया को जीतने की अंधी दौड़ नजर नहीं आती। वहां आपको एक ठहराव नजर आता है। वो ठहराव जो कहता है कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं। यही असली बुद्धत्व है। आज पूरी दुनिया डिप्रेशन, तनाव और एंजाइटी से लड़ रही है। हम सब मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन असली मोटिवेशन तो नेपाल के उस आम इंसान की मुस्कुराहट में है जो सीमित संसाधनों के बावजूद, पहाड़ जैसी मुश्किलों के बावजूद हर सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है। बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख है, लेकिन दुख का निवारण भी है। नेपाल के लोगों ने उस निवारण को अपनी जीवन शैली बना लिया है। उन्होंने मुस्कुराहट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। लेकिन दोस्तों, कभी यह मत समझना कि जो शांत होता है वो कमजोर होता है। नेपाल इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है कि शांति और वीरता एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। एक तरफ ये देश दुनिया को बुद्ध जैसा परम शांति दूत देता है, तो दूसरी तरफ इसी मिट्टी से गोरखा जैसे अदम्य साहसी योद्धा पैदा होते हैं। कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, कायर होकर जीने से अच्छा है मर जाना। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये नेपाल के हर युवा की आत्मा की आवाज है। गोरखाओं ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि जब बात सच्चाई, वफादारी और अपनी मातृभूमि की रक्षा की आती है, तो एक नेपाली इंसान शेर से भी ज्यादा खूंखार हो सकता है। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हमारे भीतर बुद्ध की करुणा भी होनी चाहिए और एक गोरखा का साहस भी। जब कोई मजलूम सामने आए, तो हमारे हाथ उसे उठाने के लिए बुद्ध की तरह उठने चाहिए। लेकिन जब कोई अन्याय करे, तो हमारी आंखों में वो गोरखा वाली आग होनी चाहिए। जिंदगी की चुनौतियों से कभी डरना मत। जब भी लगे कि आप हार रहे हैं, तो नेपाल के उन लोगों को याद करना जिन्होंने 2015 के विनाशकारी भूकंप को झेला था। जब सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया था, तब भी वे लोग रोते हुए नहीं बैठे रहे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, अपनी पीठ सीधी की और अपने देश को दोबारा खड़ा कर दिया। वो है असली जज्बा, वो है इंसानियत की कभी न हारने वाली भावना। नेपाल की एक और बात जो इसे पूरी दुनिया से अलग बनाती है, वो है इसका सांस्कृतिक ताना बाना। दुनिया आज धर्म, जाति और रंग के नाम पर कट मर रही है, लेकिन नेपाल जाइए और देखिए, वहां पशुपतिनाथ मंदिर की घंटियों की आवाज और स्वयंभूनाथ स्तूप में गूंजते प्रमणि पद में हूं के मंत्र एक साथ हवा में घुल मिल जाते। किसी को किसी से कोई बैर नहीं,
हिंदू और बौद्ध ऐसे मिलकर रहते हैं जैसे एक ही मां के दो बेटे हों। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि इंसानियत हर धर्म से ऊपर है। वहां आपको जीवित देवी कुमारी के दर्शन होंगे, जो ये दर्शाती है कि इस देश में स्त्री शक्ति और पवित्रता का कितना सम्मान किया जाता है। वहां के त्योहार, वहां के मेले, वहां का संगीत, सब कुछ ये चीख चीख कर कहता है कि जीवन एक उत्सव है। हम जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि हमने जीना ही छोड़ दिया है। हमें नेपाल से सीखना चाहिए कि कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढी जाती। जब एक अजनबी भी वहां के किसी गांव से गुजरता है तो उसे नमस्ते कहकर, हाथ जोड़कर जो सम्मान दिया जाता है, वो आपको दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। वो सम्मान सीधा दिल से आता है, क्योंकि वो मानते हैं कि हर इंसान के भीतर ईश्वर और बुद्ध का अंश है। तो मेरे दोस्तों, जब भी जीवन में आप खुद को अकेला पाएं, निराश पाएं, या आपको लगे कि आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो एक बार मानसिक रूप से ही सही नेपाल की उन वादियों का सफर जरूर करना। उन ऊंचे पहाड़ों से सीखना कि जीवन की हर आंधी में सीना तान कर कैसे खड़ा रहा जाता है। उस ठंडी बहती हुई नदी से सीखना कि रास्तों में कितने भी पत्थर क्यों ना आए, अपना रास्ता कैसे बनाया जाता है। बुद्ध की मूर्तियों के सामने बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना और महसूस करना कि असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करने में। नेपाल सिर्फ नक्शे पर बना हुआ एक देश नहीं है, नेपाल विश्व का हृदय चक्र है। ये वो धरती है जो हमें इंसान बनाती, जो हमें याद दिलाती है कि हम मशीन नहीं हैं। हमारे भीतर भावनाएं हैं, प्रेम है और असीमित संभावनाएं हैं। उठो, अपने भीतर के उस सागर माथा को पहचानो, अपने भीतर के उस बुद्ध को जगाओ और अपने इरादों को गोरखा की तरह फौलादी बना लो। अगर नेपाल जैसी छोटी सी भौगोलिक जगह पूरी दुनिया को शांति और वीरता का इतना बड़ा संदेश दे सकती है, तो सोचो तुम एक इंसान के रूप में अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास रखो, प्रेम फैलाओ और हमेशा याद रखो, तुम अजेय हो, तुम अद्वितीय हो। जब हम अपने भीतर के उस बुद्ध और गोरखा को जगाने की बात करते तो इसका सीधा सा अर्थ है अपने जीवन के हर पहलू में एक संतुलन लेकर आना। नेपाल की उन रंग बिरंगी प्रार्थना पताकाओं को याद कीजिए जो हवा में हर पल फहराती रहती हैं। नीले, सफेद, लाल, हरे और पीले रंग की वे पताकाएं सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं, वे ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतीक है। जब हवा उन पताकाओं से होकर गुजरती है तो वो उन पर छपे मंत्रों को अपने साथ ले जाकर पूरी दुनिया में फैला देती है। उन मंत्रों में खुद के लिए कुछ नहीं मांगा जाता, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की, शांति की कामना की जाती है। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। आज की स्वार्थी दुनिया में जहां हर इंसान सिर्फ अपने लिए दौड़ रहा है, नेपाल हमें सिखाता है कि असली सफलता और असली सुकून दूसरों के लिए प्रार्थना करने में है। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला चाहते हैं तो प्रकृति खुद आपका रास्ता आसान कर देती है। आपके विचार भी उन पताकाओं की तरह होने चाहिए जो आपके आसपास के माहौल में सकारात्मकता और शांति की हवा घोल दे। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है मेरे दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते, और इसे अगर किसी देश के भूगोल से समझना हो तो नेपाल से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। नेपाल का भौगोलिक ढांचा तराई के समतल और उपजाऊ मैदानों से शुरू होकर मध्य पहाड़ियों की घुमावदार रास्तों से होते हुए दुनिया की सबसे दुर्गम और बर्फीली हिमालयी चोटियों तक जाता है। ये बिल्कुल हमारी जिंदगी के सफर जैसा है। जब आप तराई में होते हैं तो जिंदगी आसान लगती है, सब कुछ हरा भरा और सुलभ होता है। लेकिन जैसे जैसे आप जीवन के बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं, मुश्किलें पहाड़ों की तरह खड़ी होने लगती हैं, रास्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, ठंड और चुनौतियां शरीर को तोड़ने लगती हैं। लेकिन नेपाल के वो पहाड़ी रास्ते हमें बताते हैं कि अगर आप बिना रुके, बिना थके, एक एक कदम मजबूती से बढ़ाते रहें तो आप एक दिन उस चोटी पर जरूर पहुंचेंगे जहां से पूरी दुनिया का नजारा आपकी मुट्ठी में होगा। वो पहाड़ हमें डराते नहीं, बल्कि हमें हमारे भीतर छिपी उस असीम क्षमता से वाकिफ कराते हैं जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते। इन्हीं दुर्गम पहाड़ों के बीच एक ऐसा समुदाय बसता है जिसने पूरी दुनिया को सेवा, समर्पण और निरंतरता का असली मतलब सिखाया है। शेरपा जब भी कोई दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर सागरमाथा एवरेस्ट को फतह करने का सपना देखता है
तो वो शेरपा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। शेरपा सिर्फ एक गाइड नहीं है, वे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं, भारी बोझ उठाते हैं, बर्फीले तूफानों का सीना चीर कर रास्ता बनाते हैं, ताकि कोई और इंसान अपने सपनों की चोटी पर खड़ा होकर दुनिया को अपनी सफलता की कहानी सुना सके। क्या यह आपको प्रेरित नहीं करता? जीवन में हम सब एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हम किसी और के जीवन का शेरपा बनने को तैयार हैं? क्या हम किसी गिरते हुए इंसान का हाथ पकड़कर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का जज्बा रखते हैं? नेपाल की वो हवाएं हमें यही सिखाती हैं कि सबसे महान वो नहीं है जो चोटी पर अकेला खड़ा है, बल्कि सबसे महान वो है जिसने हजारों लोगों को उस चोटी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। शेरपाओं से हमें एक और बहुत गहरी बात सीखने को मिलती है जो सीधे बुद्ध के दर्शन से जुड़ती है, और वो है निरहंकार। पश्चिमी दुनिया के लोग जब पहाड़ों पर आते हैं तो वे कहते हैं हम एवरेस्ट को जीतने आए हैं, लेकिन एक नेपाली, एक शेरपा कभी यह नहीं कहता कि वो पहाड़ को जीतने जा रहा है। उनके लिए चोमोलुंगमा एवरेस्ट कोई निर्जीव पत्थर नहीं, बल्कि एक देवी है, प्रकृति की साक्षात शक्ति है। वे चढ़ाई शुरू करने से पहले उस पहाड़ के सामने सिर झुकाते हैं, पूजा करते हैं, माफी मांगते हैं कि वे उसके सीने पर कदम रखने जा रहे हैं। यह है वो असली बुद्धत्व जो इंसान के अहंकार को चूर चूर कर देता है। जीवन में जब भी आपको सफलता मिले, जब भी आप दौलत, शोहरत या ज्ञान के ऊंचे शिखर पर पहुंचे, तो कभी यह मत सोचना कि आपने दुनिया को जीत लिया है, बल्कि उस प्रकृति के सामने, उस ईश्वर के सामने सिर झुकाना और कृतज्ञ होना। क्योंकि जिस दिन आपके भीतर का अहंकार जाग गया, समझ लेना कि आप चोटी से नहीं बल्कि अपनी इंसानियत से नीचे गिर चुके हैं। तथागत बुद्ध ने दुनिया को मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, जिसका अर्थ है अति से बचना। न तो अत्यधिक विलासिता में डूबना और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या में शरीर को गलाना। नेपाल आज भी इसी मध्यम मार्ग का साक्षात प्रमाण है। यह एक ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने मठों और मंदिरों को सीने से लगाए हुए है, लेकिन साथ ही आधुनिक दुनिया की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश भी कर रहा है। यह हमें समझाता है कि मोटिवेशन का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जड़ों को भूलकर अंधी दौड़ में शामिल हो जाएं। आपको सफल होना है, आगे बढ़ना है, नई तकनीक सीखनी है, खूब पैसा कमाना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह सब करते हुए आपकी आत्मा, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार पीछे नहीं छूटने चाहिए। जब एक युवा नेपाली अपनी पारंपरिक पोशाक, दौरा, सुरवाल पहनकर पूरे गर्व के साथ दुनिया के किसी भी मंच पर खड़ा होता है, तो वो चीख चीख कर कहता है कि आधुनिकता का अर्थ अपनी पहचान खोना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान के साथ पूरी दुनिया को अपना बनाना है। जब आप काठमांडू की सड़कों से गुजरते हैं तो एक अजीब सा सम्मोहन आपको अपनी ओर खींचता है। वहां का बौद्धनाथ स्तूप या स्वयंभूनाथ। स्तूप के ऊपर बनी बुद्ध की वो विशाल आधी खुली और आधी बंद आंखें जो 10 दिशाओं में देख रही हैं, वो आंखें क्या कहती हैं? वे आंखें हमें सिखाती हैं कि बाहर की दुनिया को देखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अपने भीतर की दुनिया को देखना भी है। हम दिन भर बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं। किसने क्या कहा, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, इस बाहरी शोर ने हमारे दिमाग को एक कचराघर बना दिया है। बुद्ध की वो शांत आंखें हमें याद दिलाती हैं कि रुको, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। असली खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब स्तूप के चारों ओर घूमते हुए लोग प्रार्थना चक्र, प्रेयर व्हील्स घुमाते हैं, तो हर एक चक्र के घूमने के साथ मन का एक एक बोझ हल्का होता जाता है। वो गूंजता हुआ मंत्र टामणि पद में हूं आपके शरीर की एक एक कोशिका को झंकृत कर देता है। ये वो मोटिवेशन है जो आपको किसी बाहरी वीडियो से नहीं, बल्कि अपनी खुद की आत्मा की गहराई से मिलता है, और इस आत्मा की गहराई से ही जन्म लेती है अतुलनीय एकता। नेपाल कोई एक रंग से बना चित्र नहीं है, ये एक ऐसा खूबसूरत मोज़ाइक है जिसमें 120 से अधिक भाषाएं और अनगिनत जनजातियां शामिल हैं। मगर गुरुंग, तामांग, नेवार, थारू, बाहुन, क्षेत्री, ये सब सिर्फ नाम है। जब बात देश की आती है तो सिर्फ एक ही खून दौड़ता है, और वो है नेपाली होने का गर्व। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया जाति, धर्म और रंग के नाम पर छोटी छोटी टुकड़ियों में बंट रही है, नेपाल हमें सिखाता है कि अनेकता में एकता कोई किताबी नारा नहीं,
बल्कि जीने का एक तरीका है। जब आप किसी नेपाली के घर जाएंगे तो वो ये नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म से हैं, वो आपको सबसे अच्छी जगह बैठाएगा और दाल भात पकाने लगेगा। उनका अतिथि देवो भव का भाव इतना सच्चा होता है कि आप उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। यही वो करुणा है जिसकी बात भगवान बुद्ध करते थे। अगर आप जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोगों को जोड़ना सीखिए। प्यार और अपनेपन का वो पुल बनाइए जो नेपाल ने अपने समाज में सदियों से बनाकर रखा है। अब बात करते हैं वहां के युवाओं की, उन आम लोगों की जो हर दिन जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरते हैं। नेपाल के पास शायद दुनिया के सबसे बड़े कल कारखाने या बहुत बड़ी इकोनॉमी न हो। वहां के युवाओं को रोजगार के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने घर, अपने खूबसूरत पहाड़ों को छोड़कर खाड़ी देशों या दुनिया के अलग अलग कोनों में जाना पड़ता है। ये एक दर्द है, एक बहुत बड़ी पीड़ा है, लेकिन आप उनकी हिम्मत देखिए। वो किसी से शिकायत नहीं करते, वे किस्मत का रोना नहीं रोते। वे 50 डिग्री की तपती गर्मी में पसीना बहाते, खून सुखाते, सिर्फ इसलिए ताकि उनके घर के चूल्हे जलते रहें, उनके बच्चे स्कूल जा सके। ये है असली स्ट्रगल, ये है असली कर्मयोग। जब आप अपनी वातानुकूलित कमरों में बैठकर छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे पास फला गैजेट नहीं है या मुझे प्रमोशन नहीं मिला, तब उन मेहनतकश नेपाली हाथों को याद करना। वो हमें बताते हैं कि असली मोटिवेशन हालातों से लड़ने में है, हालातों के सामने घुटने टेकने में नहीं। वो अपने पसीने से अपना भाग्य लिखते हैं। जीवन की इस निरंतर लड़ाई में नेपाल हमें यह भी सिखाता है कि रुकना और प्रकृति के साथ संवाद करना कितना आवश्यक है। पोखरा की फेवा झील को देखिए, उस शांत पानी में जब अन्नपूर्णा और माछा पुछरे पहाड़ों की परछाई पड़ती है तो वो दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। वो झील बिल्कुल हमारे मन की तरह होनी चाहिए। जब मन शांत होता है तभी उसमें सत्य की, परमात्मा की और हमारे असली स्वरूप की परछाई दिखती है। अगर मन में विचारों की उथल पुथल है तो आप कभी खुद को नहीं पहचान पाएंगे। नेपाल की वो वादियां, वो नदियां, त्रिशूली, काली गंडकी, कोसी, जो चट्टानों को चीरते हुए अपना रास्ता खुद बनाती हैं, हमें निरंतर चलते रहने का संदेश देती हैं। ये नदियां हमें बताती हैं कि रास्ते में कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों ना आ जाए, पानी उससे लड़ता नहीं है, बल्कि उसके बगल से या उसके ऊपर से अपना नया रास्ता खोज लेता है और अंततः महासागर में मिल जाता है। आपको भी अपने जीवन की बाधाओं के सामने रुकना नहीं है, अपनी समझदारी और शांति से एक नया रास्ता खोजना है। मेरे साथियों, नेपाल की इस रूहानी यात्रा को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। नेपाल सिर्फ हिमालय की गोद में बसा एक राष्ट्र नहीं है। नेपाल इंसानियत की वो प्रयोगशाला है जहां साहस और शांति का सबसे सुंदर मिश्रण तैयार हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। नेपाल का चप्पे चप्पे पर फैला हुआ वो आध्यात्मिक प्रकाश आपसे यही कह रहा है कि तुम्हारे भीतर ही वो बुद्ध सो रहा है जो तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। तुम्हारे भीतर ही वो गोरखा छिपा है जो दुनिया के किसी भी डर को हरा सकता है। तुम्हारे भीतर ही वो एवरेस्ट है जिस पर चढ़कर तुम्हें अपने जीवन का ध्वज फहराना है। इसलिए उठो, अपनी चिंताओं की राख को झाड़कर खड़े हो जाओ। नेपाल की तरह चाहे जितने भूकंप आए, चाहे जितनी बार तुम्हें जमीन पर गिरना पड़े, हर बार एक नई ऊर्जा, एक नई मुस्कान के साथ फिर से खड़े होना सीखो। खुद पर वो अटल विश्वास रखो जो पहाड़ों जैसा अडिग हो, और अपने मन में वो करुणा भरो जो नदियों की तरह अविरल हो। याद रखना, तुम इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत रचना हो, और जब तुम अपनी असली ताकत को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी चोटी तुम्हारे कदमों से ऊंची नहीं होगी। तुम्हारी जीत निश्चित है। अपनी ताकत को पहचानने की यह यात्रा हमें उस जीवन शैली की ओर ले जाती है जिसे आज की भाग दौड़ भरी दुनिया लगभग भूलती जा रही है। सादा जीवन और उच्च विचार। जब आप नेपाल के दूर दराज के गांवों में जाते हैं, मुस्तांग या मनांग की उन घाटियों में कदम रखते हैं, तो आपको वहां कोई बड़ी इमारतें या आलीशान गाड़ियां नहीं मिलती। वहां आपको मिलते हैं पत्थर और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर, जिनके दरवाजों पर बैठकर लोग एक दूसरे से सुख दुख बांटते। वहां की वो सादगी हमें एक बहुत गहरा दर्शन देती है। हम अपनी जिंदगी में हर वक्त कुछ न कुछ जोड़ने में लगे रहते, और पैसा और रिश्ते और सामान,
लेकिन वो पहाड़ी जीवन हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली मजा चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि जो मिला है उसे जीने में है। जब आप एक कप गर्म चिया चाय को उन बर्फीली हवाओं के बीच पीते हैं तो आपको एहसास होता है कि खुशी किसी बहुत बड़े बैंक बैलेंस की मोहताज नहीं है। खुशी तो मन की वो अवस्था है जो उस चाय की गर्माहट में, उस पहाड़ी धूप में और अपनों के साथ बिताए गए उन चंद पलों में छिपी होती है। ये सादगी इंसान को हल्का कर देती है, और जो हल्का होता है वही जीवन में सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। समय का पहिया, जिसे बौद्ध धर्म में काल चक्र कहा जाता है, हमेशा घूमता रहता है। नेपाल ने भी समय के इस पहिए के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है। उसने राजनीतिक उथल पुथल देखी है, युगों का परिवर्तन देखा है और आधुनिकता की उस लहर को भी झेला है जो पूरी दुनिया को अपने रंग में रंग रही है। लेकिन इन सब के बावजूद उस देश की आत्मा नहीं बदली। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। कभी सफलता आपके कदम चूमेगी तो कभी असफलता आपको तोड़कर रख देगी। कभी लोग आपके साथ खड़े होंगे तो कभी आप खुद को नितांत अकेला पाएंगे। लेकिन नेपाल की तरह आपको अपना मूल स्वभाव नहीं बदलना है। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और आपकी इंसानियत वो जड़ें हैं जो आपको हर तूफान में खड़ा रखेंगी। पेड़ के पत्ते झड़ जाना कोई बीमारी नहीं है, वो तो मौसम का बदलाव है। इसी तरह जीवन में अगर कुछ छूट जाए, कुछ टूट जाए तो घबराना मत। अपनी जड़ों से जुड़े रहना। वसंत फिर आएगा और आपकी जिंदगी फिर से नेपाल की उन घाटियों की तरह हरी भरी हो जाएगी। इस भाग दौड़ और मानसिक शोर से बचने का एक और जादुई तरीका नेपाल की प्राचीन गलियों में गूंजता है। सिंगिंग बाउल की वो रहस्यमयी ध्वनि। काठमांडू या भक्तपुर की दुकानों में जब कोई साधक उस कांसे के कटोरे के किनारे पर लकड़ी का एक टुकड़ा घुमाता है तो उसमें से एक ऐसी गहरी और गूंजती हुई आवाज निकलती है जो सीधे आपकी रूह में उतर जाती है। वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक कंपन, वाइब्रेशन है जो आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। हमारे जीवन में भी हमें ऐसे ही सिंगिंग बाउल की जरूरत है। दिन भर के तनाव, गुस्से और चिंताओं ने हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी को खराब कर दिया है। हमें हर दिन कुछ पल के लिए शांत बैठकर अपनी अंतरात्मा की उस ध्वनि को सुनना चाहिए। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, जब आप मौन को अपनाते हैं, तो आपके भीतर भी वैसी ही एक हीलिंग कंपन पैदा होती है। और एक बार जब आपका मन शांत हो जाता है तो आप दुनिया के सबसे जटिल फैसले भी चुटकियों में और पूरी स्पष्टता के साथ ले सकते हैं। नेपाल का अध्यात्म हमें यह भी सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारा अस्तित्व हर दूसरे जीव के साथ जुड़ा हुआ है। नेपाल का एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार है, त्योहार दीपावली के समय। दुनिया भर में लोग सिर्फ दिए जलाते हैं या मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन नेपाल में इस त्योहार के दौरान कुत्तों की कुकुर तिहार, कौवों की और गायों की पूजा की जाती है। उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं और अच्छा भोजन कराया जाता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मैत्री का वो परम भाव, जहां हम मानते हैं कि प्रकृति का हर जीव सम्मान का हकदार है। असली मोटिवेशन सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं है। असली मोटिवेशन तो तब है जब आप अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाते, जब आपके भीतर इतना प्रेम भर जाए कि वो छलक कर जानवरों, पेड़ों और प्रकृति तक पहुंचने लगे। तब समझ लेना कि आप वास्तव में एक महान इंसान बन गए। चितवन के जंगलों में घूमते हुए गैंडों को बचाना हो या हिमालय की वनस्पतियों का संरक्षण, नेपाल हमें यह एहसास दिलाता है कि अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो हमारी सारी दौलत, सारी सफलताएं बेमानी हो जाएंगी। तो मेरे अजय साथियों, इस पूरी यात्रा का, इन सभी बातों का सार आखिर क्या है? सार यह है कि नेपाल को सिर्फ नक्शे की लकीरों में मत खोजना, नेपाल को एक विचार की तरह अपने भीतर उतारना। जब भी जिंदगी तुम्हें डराए तो अपने अंदर के उस गोरखा को याद दिलाना कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। जब भी तुम्हारे भीतर लालच या गुस्सा हावी होने लगे तो अपने अंदर के उस बुद्ध को जगाना और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुरा देना। जब भी लक्ष्य बहुत दूर और असंभव लगे तो सागर माथा की उस चोटी को याद करना और अपने कदमों को शेरपाओं की तरह मजबूत कर लेना। तुम्हारे भीतर एक पूरी दुनिया बसी है, अनगिनत संभावनाएं बसी हैं। जो शक्ति उस ब्रह्मांड को चला रही है वही शक्ति तुम्हारी धड़कनों को भी चला रही है। अपने आप को कभी कम मत आंकना। तुम एक ऐसी आग हो जो अगर ठान ले तो दुनिया के सारे अंधकार को मिटा सकती है।
अपनी आंखों में वो शांति रखो, अपने सीने में वो साहस रखो और निकल पड़ो अपने जीवन के उस महासंग्राम में जहां जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। खुद पर यकीन करो और इस दुनिया को अपनी अच्छाई से इतना खूबसूरत बना दो जितना खूबसूरत ये पूरा नेपाल है। इस खूबसूरती और अच्छाई की बात करते हुए मेरा ध्यान नेपाल की उन अविरल बहती नदियों की तरफ जाता है जो सदियों से बिना थके अपना सफर तय कर रही हैं। बागमती, गंडकी और कर्णाली जैसी नदियां हमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझाती हैं। जब ये नदियां हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं तो इनका पानी एकदम शुद्ध, पारदर्शी और बर्फ सा ठंडा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ती हैं, दुनिया की धूल, मिट्टी और गंदगी इनमें मिलने लगती है। फिर भी क्या नदी बहना छोड़ देती है? नहीं, वो अपने बहाव से उस गंदगी को किनारे करती और निरंतर सागर की ओर बढ़ती रहती है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी आत्मा उस ग्लेशियर के पानी की तरह एकदम पवित्र होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया की चालाकी, धोखे, असफलताएं और नकारात्मकता हमारे मन को गंदा करने की कोशिश करती है। हमें उन नदियों से सीखना है कि चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे लोग आप पर कितना भी कीचड़ उछालें, आपको अपना बहाव कम नहीं करना है। अगर आपके इरादों में नदी जैसी रफ्तार और निरंतरता है तो दुनिया की कोई भी गंदगी आपकी आत्मा को मैला नहीं कर सकती। और इस पवित्रता को बनाए रखने का सबसे सरल तरीका हमें नेपाल के लोगों के अभिवादन में मिलता है। जब आप वहां किसी से मिलते हैं तो वे हाथ मिलाकर हेलो नहीं कहते, बल्कि वे दोनों हाथ जोड़कर थोड़ा सा सिर झुकाकर कहते हैं नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से शब्द में कितना बड़ा ब्रह्मांड छिपा है? नमस्ते का अर्थ है मेरे भीतर का ईश्वर तुम्हारे भीतर के ईश्वर को प्रणाम करता है। जरा सोचिए, जिस दिन हम सब दुनिया को इस नजरिए से देखने लगेंगे, क्या उस दिन हमारे मन से ईर्ष्या, नफरत और जलन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएगी? जब हम हर इंसान में उस परमात्मा का, उस बुद्ध का अंश देखने लगेंगे तो हम किसी का बुरा कैसे चाह सकते हैं? यह दर्शन हमें सिखाता है कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होनी चाहिए। जब आप दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की सोचते हैं तो आप खुद की नजरों में गिर जाते हैं। लेकिन जब आप नमस्ते के भाव के साथ सबको साथ लेकर ऊपर उठते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं होते बल्कि आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। अपनी ईर्ष्या को सम्मान में बदलिए और फिर देखिए जीवन कैसे चमत्कार करता है। जीवन को एक चमत्कार बनाने की यह कला हमें नेपाल की एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत विधा से भी सीखने को मिलती है, जिसे थांका ठांका पेंटिंग कहा जाता है। एक असली थांका पेंटिंग को बनाने में महीनों और कभी कभी सालों लग जाते हैं। चित्रकार एक सूती कपड़े पर सोने के तारों और प्राकृतिक रंगों से बारीक आकृतियां बनाता है। उसे बनाते वक्त न तो वो जल्दबाजी करता है और न ही अपना धैर्य खोता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक बिंदु पर होता है जहां उसका ब्रश चल रहा होता है। आपकी जिंदगी भी एक खाली कैनवास है और आप खुद उसके चित्रकार हैं। आज की पीढ़ी सब कुछ तुरंत चाहती है, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत खुशी। लेकिन महान चीजें इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं बनती। एक खूबसूरत और सफल जीवन बनाने के लिए आपको थांका चित्रकार जैसा धैर्य, पेशेंस और एकाग्रता, फोकस चाहिए। अपनी मेहनत, अपने पसीने और अपने जुनून के रंगों से हर दिन अपने जीवन की पेंटिंग में एक नया स्ट्रोक लगाइए। अगर आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए। ब्रह्मांड आपकी उस मास्टरपीस को तैयार करने में समय ले रहा है और जब वो बनकर तैयार होगी तो पूरी दुनिया उसे देखती रह जाएगी। इसी धैर्य और निरंतरता के बीच नेपाल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद खुशियों को कैसे गले लगाया जाता है। वहां के त्योहारों को देखिए, दशें, दशहरा, तिहार या फागु पूर्णिमा, होली। नेपाल के लोग चाहे कितनी भी आर्थिक तंगी में हो, चाहे उनके पहाड़ों पर कितनी भी कड़कड़ाती ठंड क्यों न पड़ रही हो, लेकिन जब उनके त्योहार आते हैं तो पूरा देश ऐसे झूम उठता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। वे ढोल और मादल, नेपाली वाद्यंत्र की थाप पर ऐसे नाचते हैं जैसे उनकी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। ये हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है कि खुश होने के लिए आपको अपनी सारी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। अगर आप सोचेंगे कि जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा या जिस दिन मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी उस दिन मैं खुश होऊंगा,
तो यकीन मानिए वो दिन कभी नहीं आएगा। खुशियां कल में नहीं, आज में है। खुशियां वर्तमान में है। नेपाल के उन मस्तमौला लोगों की तरह अपनी आज की छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना सीखिए। जीवन कोई सजा नहीं है जिसे बस काटना है। जीवन एक उत्सव है जिसे हर दिन मनाना है। उत्सव मनाने की यह भावना तभी आती है जब इंसान की बुनियाद मजबूत हो और वो लचीला हो। नेपाल की वास्तुकला और वहां के पैगोडा शैली के मंदिरों को ध्यान से देखिए। काठमांडू दरबार स्क्वायर या पाटन के वो सदियों पुराने मंदिर जो लकड़ी और ईंटों से बने हैं, उन्होंने अनगिनत भूकंपों को झेला है। जब आधुनिक कंक्रीट की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, तब भी वे लकड़ी के मंदिर सीना ताने खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस तरह से बनाया गया है कि वे भूकंप के झटकों के साथ थोड़ा हिल तो सकते हैं, थोड़ा झुक सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। इसे कहते हैं लचीलापन। जिंदगी में भी ऐसे ही भूकंप आएंगे। कभी कोई करीबी आपको छोड़ जाएगा, कभी आपका कोई बड़ा सपना टूट जाएगा, कभी आपको बिजनेस में भारी नुकसान होगा। उस वक्त अगर आप अहंकार की तरह कठोर बनकर खड़े रहेंगे तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आप उन पैगोडा मंदिरों की तरह लचीले होंगे तो आप हालातों के आगे थोड़ा झुकेंगे, दर्द को सहेंगे, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे आप फिर से अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़े हो जाएंगे। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना जीवित होने की निशानी है। जब आप उन पैगोडा मंदिरों के अंदर कदम रखते हैं तो वहां टंगी हुई बड़ी बड़ी घंटियों की आवाज आपके कानों में पड़ती है। जब कोई भक्त उस घंटी को बजाता है तो उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। बौद्ध और हिंदू दर्शन में घंटी बजाने का मतलब भगवान को जगाना नहीं होता, क्योंकि भगवान तो कभी सोते ही नहीं। घंटी बजाने का असली मतलब होता है अपने खुद के सोए हुए मन को जगाना, अपनी चेतना को जगाना। हम सब अपनी जिंदगी में एक नींद में चल रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो दुनिया हमसे करवाना चाहती है। हम भेड़ चाल का हिस्सा बन गए। वो घंटी की गूंज आपसे कहती है, जागो, जागो और देखो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम सच में जीना चाहते थे? क्या तुम अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो या किसी और के सपनों को पूरा करने में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? नेपाल की वो आध्यात्मिक गूंज आज इस पल में आपके कानों में बजनी चाहिए। अपनी तंद्रा से बाहर निकलिए, अपने आलस को तोड़िए। आपके पास समय बहुत सीमित है और काम बहुत बड़ा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और अपने लक्ष्य की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़िए। जब हम इस लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं तो कभी कभी डर हमें जकड़ लेता है। असफलता का डर, अज्ञात का डर। नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में एक बहुत मशहूर लोक कथा है, येती या हिममानव की। कोई नहीं जानता कि वो सच में है या सिर्फ एक कल्पना। वो एक रहस्य है। वो बर्फीले पहाड़ और उनके पीछे छिपी घाटियां आज भी इंसान की पहुंच से बाहर हैं, अनजानी। लेकिन इंसान ने कभी उन रहस्यों की खोज करना बंद नहीं किया। इसी तरह आपके भीतर भी एक अज्ञात हिस्सा है, एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी क्षमता है जिसे आपने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है। आप इस बात से डरते हैं कि अगर मैंने ये नई चीज ट्राई की तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो? दोस्तों, डर के उस पहाड़ के पीछे ही आपकी असली पहचान छिपी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उन रास्तों पर चलिए जिन पर आज तक आप नहीं चले। जब आप अपने अंदर के उन अनजाने रहस्यों को, अपनी उन सोई हुई शक्तियों को खोज लेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो थे उससे कहीं ज्यादा विराट और शक्तिशाली। अज्ञात से डरिए मत, उसे गले लगाइए। अज्ञात को गले लगाने का यह साहस अगर किसी में सबसे ज्यादा है तो वो है नेपाल के पहाड़ों में रहने वाली महिलाएं। जब आप ट्रेकिंग के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि वहां की महिलाएं अपनी पीठ पर 40-50 किलो का वजन उठाकर, माथे पर पट्टी बांधकर, हंसते और गाते हुए उन खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ जाती हैं जहां अच्छे अच्छों की सांस फूल जाती है। वो इतना संघर्ष क्यों करती? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उन्हें एक अच्छी शिक्षा देने के लिए। वो महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो एक शब्द बोले बिना हमें कर्म का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि असली ताकत जिम में डोले बनाने से नहीं आती, असली ताकत आती है एक मकसद से। जब आपके पास कोई ऐसा मकसद हो जो आपसे बड़ा हो, आपके परिवार के लिए हो, आपके देश के लिए हो,
तो आपका शरीर और आपका दिमाग वो कर सकता है जो मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव है। अपनी जिंदगी में एक ऐसा मकसद खोजिए जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। जब दिन भर की उस कठिन मेहनत के बाद रात होती है तो नेपाल के उन पहाड़ों से आसमान का जो नजारा दिखता है वो आपको एक और गहरा सबक देता है। वहां आसमान में इतने तारे दिखते हैं मानो किसी ने काली चादर पर हीरे बिखेर दिए हों। उस विशाल ब्रह्मांड, उस मिल्की वे को देखकर इंसान को अचानक अपनी औकात याद आ जाती है। हम जिस अहंकार में जीते हैं, मैं इतना बड़ा अफसर हूं, मैं इतना अमीर हूं, मेरी इतनी पहुंच है, वो सब उस अनंत तारों से भरे आसमान के सामने एक धूल के कण से भी छोटा लगने लगता है। ये एहसास हमें विनम्र बनाता है। याद रखिए, आप चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, कभी अपने पैर जमीन से मत उखड़ने देना। वो विशाल आसमान हमें बताता है कि तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, तुम्हारी EMI, तुम्हारे ब्रेकअप, ये सब इस ब्रह्मांड के नजरिए से बहुत छोटी बातें हैं। इसलिए अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर रोना बंद करो। जिंदगी बहुत विशाल है, बहुत खूबसूरत है। इसे रो रो कर नहीं, बल्कि उस आसमान की तरह अपना सीना चौड़ा करके जियो। मुस्तांग जिले में स्थित मुक्तिनाथ का पवित्र मंदिर नेपाल के सबसे रहस्यमयी और ऊर्जावान स्थानों में से एक है। वहां सदियों से जमीन के भीतर से प्राकृतिक गैस निकल रही है जो पानी के ऊपर आग की लपटों के रूप में निरंतर जलती रहती है। पानी और आग, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन मुक्तिनाथ में ये दोनों एक साथ मौजूद हैं, एक ही जगह पर। मेरे साथियों, यही आपकी जिंदगी का अंतिम और सबसे बड़ा फलसफा है। आपके भीतर भी वो आग और वो पानी एक साथ होना चाहिए। पानी यानी बुद्ध जैसी शांति, ठहराव और करुणा, और आग यानी गोरखाओं जैसा जज्बा, अपने सपनों को पाने की वो दहकती हुई ज्वाला जो कभी न बुझे। जब आपके भीतर शांति और जुनून का ये अकल्पनीय संगम हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं है, वो एक गुरु है जो आपको आपके सबसे बेहतरीन रूप से मिलवाता है। तो अब देर किस बात की? अपने भीतर के उस मुक्तिनाथ की आग को प्रज्वलित करो, अपने मन की नदी को शांत करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो।